अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? जबरदस्त दोस्तों। ये अमल जो मैं अल्लाह का एक सिफाती नाम है अल कहारो, हाय 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 हाय, अल कहारो, या इस तरह पढ़ सकते हैं या कहारो। ये इसम ऐसा, इसका वजीफा आपके हवाले आज करने लगा हूं कि रिश्तेदार जो गम के जो हमें गम से दो चार करते हैं सब नहीं करते, लेकिन चलो इल्ला माशाल्लाह कुछ होते हैं जो हमें परेशानियों में देख के खुश होते हैं या हमें परेशान देखना चाहते हैं। वो पूछा करेंगे आपसे कि भाई ऐसा कौन सा अमल है जो तुम करते हो तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती है? यार जो मांगते हो वो मिल जाता है, जो तमन्ना करते हो वो तुम्हें मिल जाती है। तो मैं अब आपको अमल बताता हूं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह था, सुनिए, ये वजीफा उस बादशाह के जरिए आपको पहुंचेगा। एक बादशाह था, उसके मन में पता नहीं क्या समाई, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी जितनी भी रियाया है, ये कौम है, जैसे हम कौम है भेड़ बकरियों की, उसने ऐलान किया कि सब इस दिन, इस तारीख, इस टाइम को आ जाएं और मेरे महल में जो चाहे उठा लें। अब क्या था जी, यानी देखें महल में क्या होता है, जो कुर्सियां होती हैं वो भी सोने चांदी की बनी होती हैं, हीरो जवाहरात की बनी होती हैं, फानूस और गुलदान, सब कुछ सोने चांदी, माल दौलत, दौलत की बोरियां भर के रख दी। और अपनी जो रियाया थी, जो अपनी कौम थी, उसको बुलाया कि आओ भाई, जो भी आएगा उसको मैं नहीं रोकूंगा, यानी जो वो मांगेगा मैं उसे दूंगा, है जी। यानी दूंगा क्या, खुद उठा लो। सारी मतलब है वो कौम जो रियाया थी, सारे आ गए उस दिन उसके महल में इकट्ठे हो गए। और फिर जब उस टाइम शुरू हुआ तो उसने कहा भाई अब जो उठाना है इतना तुम्हारे पास टाइम है। जो भी उसने टाइम मुकर्रर किया, उसने कहा आपके पास ये टाइम है, इस टाइम में जो उठा सकते हो उठा लो। लो जी, किसी ने सोने का फानूस उतारा, किसी ने हीरे का लैंप उठाया, किसी ने टेबल चांदी का उठा लिया, किसी ने बोरी नोटों की भरी हुई उठा ली, किसी ने अशरफियां, किसी ने दिनार उठा लिए, किसी ने क्या उठा लिया। यानी जो कौम थी उसकी जो रियाया थी वो मालो दौलत उठाना शुरू हो गई। एक बंदा एक तरफ खड़ा देख रहा है, कुछ सोच रहा है। बादशाह की उस पर कितनी देर से नजर थी। उसने पूछा कि भाई और मेरे बेटा, तू क्या चाहता है? सारी कौम जो है इतना जबरदस्त अपने सिक्कत से ज्यादा सामान उठा रही है, मालो जवाहरात उठा रही है, दौलत जर उठा रही है, तू क्यों खड़ा है? तू भी तो कुछ उठा। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे बस एक चीज चाहिए इस महल में, वो भी आपकी अगर इजाजत हो तो। बादशाह ने कहा भाई मेरे ऐलान में ये है कि फलां तारीख आ जाना, सबको कहा, यानी खाली तुम्हें नहीं, यानी फलां तारीख आना, और ज़ाहिर है ये टाइम शुरू हो जाएगा, ये टाइम शुरू होने से ये टाइम तक, मिसाल उसने 1 घंटा दिया, 2 घंटे दिए कि जो उठाना है तुम्हें इजाजत है, इसमें आप दोबारा क्यों पूछते हो? तो उसने कहा बादशाह सलामत एक बार फिर पूछता हूं, अगर मेरी जान बख्शें, मेरी जान की अमान दें तो फिर मुझे वो चीज चाहिए। तो बादशाह ने कहा बेधड़क, तो उसने कहा बादशाह सलामत मैं तो आपको उठाना चाहता हूं। बादशाह को झटका लगा, उसने कहा यार ये क्या तो तू मुझे उठाना चाहता है? तो उसने कहा जी बादशाह सलामत, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हीरे जवाहरात, माल दौलत, ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे मोहब्बत है, मैं तो आपको चाहता हूं। बादशाह सलामत थोड़ी देर के लिए सोची पड़ गया, कहने लगा यार तू ये तो बड़ा सियाना बंदा है। उसने कहा भाई तू तो पहुंची हुई सरकार निकली। उसने पूछा कैसे? उसने कहा, बादशाह ने कहा कि ये तो थोड़ा थोड़ा, चलो हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का सामान उठाएंगे चले जाएंगे, तू पूरी सल्तनत ही हड़प करना चाहता है? उसका मतलब क्या था कि जिसको बादशाह ही मिल गया है जी, कि एक बंदा लैंप उठा लेगा, एक बंदा बोरी नोटों की भरी उठा लेगा, एक सोने का फनूस उतार कर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना खाएगा, आखिर खत्म होगा। लेकिन तू तो बादशाह को ही लेना चाहता है, यानी पूरी सल्तनत, मालो दौलत, हर चीज का तू मालिक बनना चाहता है। बादशाह ने कहा वाह जी वाह,
ये आपको मैंने जो रुदाद सुनाई है इसका क्या मतलब है? याद रखिए कि जब हम वज़ाइफ करते हैं तो हमारा जो माटू होना चाहिए ना, हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हमारे से रब राजी हो जाए। यानी याद रखिए कि जिसको रब ही मिल गया, जिसको रब ही मिल जाए, फिर बताएं उसे किस चीज की कमी रहनी है। मैं अब मिसाल के तौर पर कहूंगा, या अल्लाह मुझे बीवी मिल जाए, मैं शादी कर लूं, अल्लाह मुझे गाड़ी मिल जाए, अल्लाह मुझे कोठी कार बंगला मिल जाए, मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बड़े ये ईमानदारी से आपने मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट करना है आपने, उसमें आपने मुझे बताना है कि यार जिसको रब ही मिल गया, फिर बताएं उसे कमी क्या है। तो जो मैं आज अल्लाह पाक का नाम है या कहारो, इसमें मुबारक है अल कहारो, या इस तरह पढ़ना है, वैसे पढ़ना इसी तरह ही है या कहारो, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? वो वहदहू ला शरीक, जिसका इख्तियार और गलबा हर एक पर है। दोस्तों ये बड़ा जलाली नाम है, याद रखिए। ये वैसे खामखा नहीं पढ़ना, यहां पर अगर जिसको इजाजत होगी वो पढ़ सकता है। तो अब ज्यादा बात नहीं करता, अमल बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो लाइक करें, आपको इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट करके अपना नाम बता दें, इंशाल्लाह आपको इजाजत है। दोस्तों याद रखिए कि अल्लाह ताला का ये जो नाम है या कहारो, अगर कोई बंदा रात को सोने से पहले सिर्फ 27 टाइम 27 मरतबा पढ़ता है तो उसके साथ क्या मुजदा होगा, क्या उसे अल्लाह पाक अता करेगा कि आपके दोस्त रिश्तेदार मिन्नतें करके आपसे पूछा करेंगे कि भाई तुम तो बड़े गरीब थे, तुम तो बड़े नकम्मे थे, तुम तो मतलब है कि हर काम में फेलियर थे, तुम तो फेल थे, तुम्हारे पास हर तरह की नेमतें, माल जर दौलत कैसे आया, सारे दुश्मन तुम्हारे दोस्त कैसे बने। तो फिर आप उन्हें बताया करोगे कि भाई इमरान ताहिर ने एक वजीफा बताया था मौज मस्ती टीवी पर, ठीक है। तो हाँ, ये टीवी मौज मस्ती टीवी का नाम लिया तो याद आया, एक मेरा नया चैनल है इमरान ताहिर वजीफा, नया बनाया है। अगर आप नए हैं, आपने पहले नहीं सुना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस भी देखें और उस चैनल को प्रमोट करें। तो दोस्तों अब अमल सुने। अमल ये होगा कि जो बंदा अगर मुसलसल या कहारो या कहारो, यहां पर मैंने लिखा हुआ नहीं है स्क्रीन पर, वैसे में लिखा हुआ आता है, यहां पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन थंबनेल पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। या कहारो मुसलसल पढ़ता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको हकायत बताई कि वो बंदा जो जिसको बादशाह ने कहा था सब कुछ उठा लो, पूरी कौम को कहा था, तो एक बंदा खड़ा रहा, उसने कहा बादशाह सलाम मुझे तो आप चाहिए। तो जो बंदा या कहारो मुसलसल पढ़ता रहे, इसके दिल की दुनिया बदल जाएगी और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और फिर अल्लाह की मोहब्बत उसमें आ जाएगी। और याद रखिए कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर वो अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली बन जाता है। फिर वो अल्लाह से जो भी मांगता है, दुनिया मांगे, आखिरत मांगे, किसी के लिए भी दुआ कर दे, रब्बे कायनात उसकी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। लिहाजा हमें क्या पता चला कि जो बंदा अल कहार हो, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े और फिर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं और उसके साथ वो मुजज़ात होना शुरू हो जाते हैं जिसका वो तसव्वुर ना कर पाएगा, और अल्लाह ताला की ज़ात उसकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा। और रात को नाइट, ठीक है जी, नाइट के वक़्त, रात के टाइम आपने जब आप सोने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद पाक पढ़ें, जो आप नमाज में दुरूद पढ़ते हो या कोई भी दुरूद पढ़ सकते हो। ये पढ़ने के बाद आप 27 मरतबा या कहारो या कहारो या कहारो का विर्द जारी रखा करें, यानी सिर्फ 27 मरतबा, और सो जाएं। इससे आपके दुश्मन दूर होंगे, आपकी गरीबी भी दुश्मन होती है वो दूर होगी, दुनियावी दुश्मन भी दूर होंगे, आपका रोब व दबदबा बनेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। हर नमाज के बाद 100 मरतबा, और जब सोने के वक्त आप बिस्तर पर चले जाएं तो दरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ने के साथ 27 मरतबा या कहारो पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन दूर, आपके रिश्तेदार हैरान, अल्लाह ताला की ज़ात चंद दिन चंद हफ्ते आप ये अमल करेंगे तो जिंदगी में फिर आपको किसी से मांगने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो से, इस वजीफे से फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।